नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी चाणक्यपुरी के संजय कैंप में है, जहां नशे के पदार्थ को लेकर जब विरोध किया गया तो एक युवक की दर्दनाक हत्या कर दी गई। और पूरे परिवार के अभी लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। और देखिए, अभी हमारे साथ उस युवक की जो है माँ मौजूद है और उनकी हालत देख सकते हैं, क्योंकि लड़ाई में जो है पूरा परिवार को मारा गया है। उन लोगों की तरफ से डंडे चले हैं और पत्थरों से वार किए गए हैं। इनकी माँ से भी बात करेंगे पूरा मामला क्या था। मैम, क्या नाम है आपका? सायरा बानू। सायरा बानू, कब का मामला है, क्या कुछ हुआ? इस संडे का सुबह का 5 बजे के आसपास का बेटी। सुबह 5? हाँ। क्या हुआ था, किस वजह से इतनी दर्दनाक हत्या कर दी? जैसे वो 2 लड़का पहले ही से ही मार रहा था, इतनी चिल्ला रहा था। घर हमारा एक ही देवाल है, सुनाई में दे रहा था, चिल्ला रहा था। तो उतना में मेरे बेटा बचाने आ गया तो मेरे को एक बार माँ करके आवाज दी। वो बाहर बचाने आ गया, बचा रहा था। तो मेरे बेटे का बाल बड़ा बड़ा था, उन्होंने उस लड़का को तो छोड़ दे, बोला मोटी भाभी छोड़ दे, मर मुरा जाएगा, दूसरा का बच्चा है तो छोड़ दे, नहीं तो तुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा तो तू पुलिस को दे दे। हाँ। इतना बोला मेरे बाप। तो हमारी आंखों में मिर्च छिड़क बस ये भी था, दोनों भाई एक साथ ही था। आप पे भी वार किया गया? हाँ। मेरे को तो बहुत बुरी तरफ कुचल रखा बेटी, मेरे शकल में, मेरे पीठ में, नूर मेरे बेड के ऊपर बड़े-बड़े पत्थर मारे कुचल रखा। ये मारे, और भी जैसी चोटें हैं, मेरे सर पे रॉड मारी है। ये देखो, मैं नहीं भगता तो मौके पे मेरे को ही मार देते। मेरे को भी। आप उनके कौन है? मैं भाई हूँ उनका। क्या नाम है? मेरा शाहिद। आप भी उसी टाइम मौजूद थे? हाँ, मैं मौके पे ही था। मैं नहीं भागता ऊपर अपनी छत पे तो मेरे को ही मार देते। किसने ये हमला करवाया है, कौन थे ये लोग, जानते थे? हाँ, ये मेरे बगल वाले थे। नूर था, नूर की लड़की शाहीन थी, आमिर था, साबिर था, उसके भाई का नाम क्या नाम था? हस्बैंड भी तो था। हाँ, उसका सुलेमान। पूरा परिवार जो है वो मिलकर हमला? हाँ, पूरी फैमिली थी इनकी। क्या वजह थी जिसकी वजह से इस दर्दनाक? वजह यही थी मैम कि हम किसी लड़के को मार रहे थे, वो हम बचाने गए थे बस, कि हमने तुझे ये मार पीट मत करो, यहाँ अल्लाह अल्लाह मत करो इतनी रात को, शहरी का टाइम है। और उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने देखा मौका देखते हमारे आंखों में मिर्च छिड़क दी, हम पे ही वार करने लग गए। मिर्च छिड़की गई है पूरे? हाँ, पूरे परिवार। हम मरते कोई मैम, मिर्च का कोई जिक्र ही नहीं जाता। मिर्च का कारण मेरे बेटे का मौत बन गई। नहीं तो मरता नहीं मैं। किससे हमला किया गया? मेरे बेटा रोड थी, हाथों में डंडे थे उनके, तलवार थी और बहुत सी चीजें थी ऐसी। ये सारा सामान आया कहाँ से? इनके घर में ही रखते थे शुरू से इनके मैटर। उनके पास शुरू से सारा सामान रहता है बेटी। क्या बेचते हैं? गंजा, स्मैक, दारू सब बेचता था। ये पूरा परिवार मिलकर? हाँ, पूरे सब, पूरे इनका खानदानी काम है ये पूरा। तो इस पूरे इलाके में हमेशा जो है नशे के पदार्थ मिलते हैं? हाँ जी। तो इस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती? कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। आती है, देखती है, चली जाती है, बस आती है, देखती है, चली जाती है। कौन सा थाना है? चाणक्यपुरी। हाँ। और आप लोगों ने जब ये हत्या हुई तो उसके बाद आप लोगों ने पुलिस को कॉल किया था? कॉल किया हमने मैम, 100 नंबर कॉल करी। हमारा मौका ही काम तो भाग गया, इधर उधर हो गया। हमारा पड़ोसी ने बहुत देर बाद आया है पुलिस वाला, 2 पुलिस वाला आया, वो भी मेरे को ले गया। मैंने बोला साहब मेरे बेटा मरा पड़ा, मेरे बेटे को ले चलो, मेरे बेटे को लेकर चलो। नूर का लड़की, 2 पुलिस वाला आया, एक इतना तेजी में पुलिस वाला गाड़ी भगा के लेकर चला गया। उसका बेटी मेरे को उतार रहा था गाड़ी में से, फिर दोबारा मारने के लिए। कितने लोग थे इनके परिवार? इनके में कम से कम 12 या 12-13 बंदे थे। 9, 10, 12, 13 बंदे। 12-13 का परिवार और पूरा स्मैक बेच रहा था? हाँ, स्मैक, गांजा, यही काम था उनका। हाँ जी। तो अभी पुलिस कार्रवाई किस तरीके से कर रही है? मेरे को लग रहा है ये कार्रवाई सही नहीं कर रहे। उनको मैम कस्टडी से कैसे भाग जाएगा बंदा, ये बताओ। कस्टडी में था वो, हॉस्पिटल में गिरफ्तार किया गया था? गिरफ्तार करा गया था, हॉस्पिटल में मेडिकल हो रहा था। तो हमारे चोट लगी, हमारा मेडिकल नहीं हो रहा, किसी का उनका मेडिकल हो रहा है। तो उनको पहले एसएचओ ने बोल दिया कि इसकी कंडीशन खराब है, अब ये तो बचेगा नहीं, तुम भाग जाओ। अच्छा, मौके पर मौत हो गई थी या फिर उसके बाद आप लोगों ने किसी अस्पताल में लेकर गए? अस्पताल में ले गए, अस्पताल में वेंटिलेटर पे रखा। मौत तो मैडम यही हो गई, भेजा निकल गया उसका, यही हो गया था। भेजा सब। क्या नाम था उनका? साबिर। हाँ जी। और यहीं पे मौके पर मौत? हाँ जी। मैं नहीं भागता तो मेरे को भी मार देते, मेरी बहन नहीं भागती, मेरी बहन को भी मार देते, मेरे को भी नहीं भागती। हाँ, मेरी बहन है, वो कहाँ गई? सवाना। देखिए, अभी यही हमारे साथ एक पिता भी इनके मौजूद है और देखिए इनको भी चोटें लगी हुई है। सर, क्या ये जो संडे को जो हत्या की गई उसी में आप लोगों को चोट लगी है? हाँ, हमारा तो संडे को ही उसी दिन मारा। आप भी उस वक्त? हमारा बेटा को मार दिया, घरवाली को मारा, लड़की को मारा। अब मेरे घरवाली मेरे को आवाज दिया
साबिर का पापा साबिर को मार दिया। ऐसे जैसे हमने उठा तो 4-5 आदमी और लेडीज मेरे को गिर दिया अंदर ही। अंदर घुस के भी अंदर ही मेरे को मारा सरिया से। सरिया से? हाँ, सरिया से और डंडा से। देखो जब हाथ नहीं रोक नहीं पाया ना, तब जाके दोनों साइडों से सरिया लगा। तो पूरा परिवार मिलके ये हत्या का मामला आ रहा है पूरा परिवार पर? पूरा परिवार पे। मतलब ये था कि ना वो पूरी फैमिली को ही मारना चाह रहे थे एक तरह से। ये देखो लेकिन मतलब क्या वजह लग रही है कि किसकी वजह से जो आवाज उठाई ये स्मैक रोक दो, ये बंद कर दो, हम उस विरोध करते का विरोध किया था? हाँ, तो हम पे ही वार, इन्होंने सोचा इनको हटा दे। लड़कियों का काम है, हमारा सबकी हमारे सास का काम है। 25 लाख हम फेंकेंगे, हम छूट जाएंगे तुम्हें मार के। खुलेआम कह रहे हैं? खुलेआम कह रहे हैं, कह रहे हैं खुलेआम 20-25 लाख रुपए फेंकेंगे, हम तुम्हें पूरी फैमिली को मार देंगे। डेली हमें धमकी देते हैं। मेरा सास का काम है धंधा, और हम ये धंधा हम ही करेंगे गली में। किसका काम है? उसका मतलब सास। हाँ, पल्ली तरफ करता था, वहाँ से इधर आया पल्ली साइड में, इस साइड आके यहाँ शुरू कर दिया काम। कोई भी अगर बोलने तो उसका साथ लड़ जाता है। कितने घर थे उनके यहाँ पर? कितने घर थे? घर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला लेके 7 परिवार का ये घर था। हाँ, इस सातों में ही हाँ, अपना जो सारे थे अपने घर के ही बुला रखे थे। जो मेन है ना उसी के नाम हाँ, से सब कुछ। हाँ जी। क्या नाम था उनकी सास का? उसकी सास का जरीना। इनके मर गई? हाँ, वो मर गई है। वो बोल रहा हमारा खानदानी काम है, हम ही करेंगे बस, और कोई नहीं करेगा। जो बोलने जाता था उनको उनकी आंख में छिड़क देते थे, मारते थे। पहले कभी आप लोगों ने कार्रवाई करी? इससे पहले क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस को बोलते थे, पुलिस कुछ करती नहीं थी। पुलिस सुनती थी, एक कान से दूसरे कान से निकाल देती थी, आती थी, देखती थी, चलिए। पुलिस वालों को धमकी दे दी थी, कपड़े फाड़ के तेरे पे 76 लगवा दूंगी, छेड़छाड़ लगा दूंगी, ये ऐसी धमकी दे के जाती थी। पुलिस स्टेशन गए संडे को, तो पुलिस ने आगे किस तरीके से आगे कार्रवाई बढ़ाई है? पुलिस वाले तो मेरे पापा को बैठा लिया। 3 घंटे बैठा कर रख दिया। 3 घंटे? एक बार बोला चलो साइन करवाना वहाँ से हॉस्पिटल से। उस टाइम कोई मेडिकल के लिए लोग नहीं आए? कुछ नहीं आया। उसका बार कह रहा है हम थाना आना साइन करवाना। मैं ठीक है आ जाऊँगा। हमने आया थाना में तो एक कागज लेके आया, उसमें साइन करवा लिया। अब कह रहा बैठो बैठो बैठो। 3 घंटा बैठा रखा, उसका बाद भी मुझे छोड़ नहीं रहा था। ब्लड जाया जा रहा है मैम, तो 28 टाके आए मेरे पापा के सर में, ब्लड जाया जा रहा है। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं दिख रही इन्हें। मेरे पापा ऑन द स्पॉट मर भी सकते थे। मैंने इंजरी सर की है, मतलब वो हॉस्पिटल से हिलने, थाने से हिलने नहीं दे रहे। और उनका परिवार उस समय थाने में था? गिरफ्तार किया? नहीं, उस टाइम थाने में नहीं था। बाद में गिरफ्तार? हाँ, बाद में भगा दिया था इन्होंने मैम कस्टडी से। अभी गिरफ्तार है? अभी तो 5 जन गिरफ्तार है, और बाकी फरार है। अभी उसकी लड़की यहीं घूम रही है, उसकी लड़की को पकड़ नहीं रही है। अभी पकड़ा नहीं जा रहे हैं? नहीं, वो ही लाल मिर्च डालती है। हाँ, उसके छोटे छोटे जो बच्चे ना, वो सब लड़के बस सीधा वार करते हैं आंख में लाल मिर्च। का लड़का है, कोई बहन का लड़का है, सारे खानदान लाके तब जाके एकजुट होके एक कोई मिर्चा फेंकेगा और पीछे से रोड मारेगा। सबका यही धंधा है। मिली जुली साजिश लग रही है आप लोगों को? हाँ, मिली जुली साजिश है मैम। इनका फुल प्लान था मैं पूरी फैमिली को मारने का। इससे पहले भी कभी परेशानी हुई है आप लोगों को? पहले भी लड़ाई हुई है। अच्छा। हाँ जी। कह रहे बीच बचाव नहीं करवाया, ये भी बीच बचाव करवा रहा था। दिखाना करवा रहा था मैं भी। ये देखो, और ये देखो मैम, मैं घुसा था, ये देखो मैम मेरी दिख रही होगी आपको। कोई भी जाना था आप मतलब लगभग कितने लोगों को यहाँ पर वार किया गया? लगभग कितने लोगों को वार किया गया यहाँ पर? कम से कम हमारी तो पूरी फैमिली है, 1 2 ये भी थे, और भी बंदे थे। जो जिस लड़के को मारा था वो भी था, वो भी उस टाइम मौके पे था। उसके भी रोड मार रखी है, सर फाड़ रखा है। वो लाल बिल्डिंग में रहता है, हाँ, नेताजी नगर लाल बिल्डिंग में रहता है। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम अंकित है। उस वक्त आप मौजूद थे जब ये पूरा मामला हुआ? हाँ मैम, यहाँ खड़े हुए थे, हम लोग देख रहे थे। एक बार बीच बचाव करवाने गए तो वो लोग डंडे चलाने लग गए थे। मैम चोट लगी तो मैम जान तो बचानी पड़ेगी मैम, हम भी हटे फिर, है ना। बस क्या है, हटने को क्या, भाई भी थोड़ा हट गए थे। क्यों? इनकी आंखें में मिर्ची थी। अगर नहीं ये आज हमारे साथ खड़े ने, हमारे साथ भी नहीं खड़े होते ये भाई भी, और उनको अकेला घेर लिया। शुरुआत कब हुई इस पूरे मामले की? क्या बात हुई जिसकी वजह? ये हुई कि आंटी ना मेरे को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, ठीक है, हमारा मतलब फैमिली जैसे रिलेशन था। तो इन आंटी ने ना भाई को, और जो खत्म हो गया, इन भाई को बोला मेरे नाम से कि ये लोग ना शायद अंकित को ना अंदर बंद करके मार रहे हैं। 1-2 दिन पहले शायद मेरी बहस हुई थी, पर बट गलत फहमी हो गई थी उस दिन। मैं
उस टाइम मैं था ही नहीं यहाँ पर इसके अंदर, है ना। वो कोई किसी और को मार रहे थे। जब इन लोगों ने गेट खुलवाया, गेट नहीं खोला, तो वो दो लड़के अंदर से बहुत तेज चीख रहे थे, बहुत तेज चीख रहे थे, जैसे कि वो मर ही जाएंगे। इस वजह से ये लोग ना चद्दर से गए, चद्दर तोड़ी उन लोगों को बचाने के लिए। गेट खोला था, गेट खोला, सोनू ने गेट खुलवाया है, ये इन्होंने गेट खुलवाया। तो फिर जो भी है बचाने के लिए अंदर घुसे हैं मैडम, बचाने के लिए अंदर घुसे हैं। गेट नहीं खोला मतलब, तो उनके जो लड़के बच्चे थे ना, वो सब हाथ पैर चलाने लग गए। ये 2 ही लोग थे, इन्होंने भी। कितने छोटे थे? हैं बच्चे कितने बड़े? मैम देखो, कोई इतना था, कोई इतना था, 2 मेरे बराबर के छोटे बच्चे भी थे। हाँ, 2 मेरे बराबर के थे। वो बालिग है, उसको जुनाइल जेल में डाला है मैम। उसकी हम चाहते हैं कि वो भी बड़ी, जैसे वो बालिग है, उसका पूरा प्ले शादीशुदा थे, और एक उसका देवर भी था, उसका देवर भी था एक। मतलब कुल मिला के ना वो 8-9 लोग लड़के थे। लड़के बता रहा हूँ मैं, लेडीज होंगी 3-4, और वही 8-9 लड़के। 3-4 में उसकी बेटियां हो गई। नहीं था, तू नहीं बोल पा रहा है तो नहीं बोल। 20-25 लड़का था, इतना मेरा बेटा नहीं मिर्चा डालता था, 10 को अकेला लेता। मिर्चा का ही कारण बन गई मेरा बेटा का। मिर्चा लगा के ऐसे जो बारी दी, मेरा बेटा का भेजा निकल गई, सब भेजा बिखर गई यहीं पे। फिर मरने के बाद भी नहीं बख्शा मेरे बेटे को, डंडा। देखिए यहाँ खून के कुछ धब्बे अभी तक लगे हुए हैं। 1 हफ्ते हो चुके पूरे मामले को, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर निशान आप लोग पाएंगे। और अभी इनके परिवार में जितने लोग हैं, सबको अभी भी चोटें लगी हुई है किस तरीके से। और मैम ये बताइए, अभी पुलिस से आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से आगे कार्रवाई करें? पुलिस वाला का क्या चाहता हो बेटी, मेरे बेटा के साथ इंसाफ करा जाए बस। मेरा बेटा मर गया, उसको फांसी सजा दिया जाए बस। भयंकर मत दिखा, लाइफ में मैंने ऐसे कभी मौत नहीं देखा। मेरा ही साथ ऐसे मौत दी मेरे बेटे को। आँख निकाल ली, सिर में चाकू मार के घोप दी, भेजा बिखार दी, पैर का ये सब काट दी, सब। इतना पर्जा बचा हुआ नहीं था बेटी मेरे बेटे। इसलिए कि उन्होंने नशे का विरोध किया। हाँ बस इतना में ही, और कोई लड़ाई झगड़ा उस टाइम किसी बात का कोई वो नहीं है। अभी कार्यवाही से आप संतुष्ट हैं? अभी क्या संतोष है उन लोग के? हमारा गली के जितने पड़ोसी है, इनसे सबसे पूछ लीजिए, जब से इधर आया तब से लड़ाई और इतनी गंदगी, कोई बोला तो उसी को पकड़ना मार सकते। कितने समय से कितने समय से? ये कम से कम हो गया 5-6 साल हो, 7 साल हो गए। हाँ, पहली तरफ रहता था। इसके भी पहले जब लड़ाई हुई थी, इसके भी मिर्च मारी थी एक बार, इसके भी मिर्च मारी थी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सोनू है। एक बार मेरे मिर्ची डाली थी उसकी लड़की ने। पहले भी ये मामला पहले भी लड़ाई करके मिर्च मारती। और ये लोग हर बार मिर्ची डालकर फिर मारते हैं। मंडी में भी लड़ाई हुई थी इन लोगों की, तो मंडी में भी इन लोगों ने मारा था। पूरे इलाके में ये लोग जो है लड़ाई करते हैं। हाँ, मिर्च मारते हैं। अब इनके विरोध करेंगे तो लड़ाई करेंगे। इसी बात है। तो मैं पहले कभी कंप्लेन हुई हो, पहले कभी आई हो, पुलिस इन्हें लेकर गई हो? कंप्लेंट 2 बार बंद हो चुकी है। तो वैसे तो बार हो चुका। कई बार 2 बार। जब अभी ये जो संडे को मामला हुआ, तब आपने क्या देखा? आपके सामने क्या? मैडम हमने क्या देखा, हम तो जा रहे थे तो आंटी बोली तेरे दोस्त को मार रहे हैं अंकित को, तो हमने दरवाजा खुलवाया आंटी से बोल के। आंटी बोल रही, इनके लड़के से बोला, इनको दरवाजा खोला के लड़कों ने बोला कि दरवाजा खोलो भाई, तो नहीं खोला। आंटी ने बोला तू बोल, तेरे बोलने से खोल देंगे। तो मैंने बोला तो दरवाजा खोल दिया। अब खोल दिया तो मैं अंदर गया, तो मैंने बोला क्या मैटर है? वो लड़के कह रहे कि भाई मेरे को गाड़ी देकर मिट्टी पकड़ा दी, मेरे पैसे तो ख़राब हो गए, 1000 रुपये मैंने दिए तो मैंने इसको दे पैसे, वो नहीं दे रहे। तो बीच झगड़ने लगे, छुड़ाने लगे, मैंने छोड़ो जाओ। फिर मैं हाथापाई हो गई, फिर बरसाने लग गए। किसने? ये नूर का सारे परिवार मिलके उतना तेज बाहर आ गई मेरे बेटा। उसका बीवी एक बार गीला मिर्च डाली, उसकी बेटी ने होली के जैसा सूखा पाउडर डाली है। दोनों माँ बेटी यही करी है। और मिर्चिया जो डाली ना, मेरे बेटा को कुछ भी दिखाई नहीं दिया, यहीं खड़ी होके ये भी गिरा हुआ था। जो मिर्चा जो लग रही है ना, मेरे बेटा को ऐसे सीधा रोड बार करिए पीछे के साइड में, उसी टाइम भेजा निकल गया, उसी टाइम खत्म हो गया। मेरा पत्थर अभी भी एक पत्थर है, ये सब पत्थर अब बाकी ले गया इन्होंने पानी से, सब पानी दे के लेके जाते तो ये खून यहाँ तक पूरी गली तक नीचे तक गया, धोते हुए ले गए थे पानी से। जब तक मार रहे थे ना, मारते मारते पानी डाल के खून धो रहे थे कि मतलब सबूत ना रहे। मारते हुए ये सारा काम भी कर, हाँ काम कर, हाथों हाथ पानी भी डाल रहे थे। हमारे घर से पानी निकाल रहे थे और पानी डाल रहे थे, मार रहे थे पानी डाल रहे थे, कि मार रहे थे पानी डाल रहे थे और पत्थर धो रहे थे। हाँ सब कुछ अंदर फेंक दिया था, सब कुछ अंदर डाल के अंदर। और जो पत्थर है वो ले गए, कुछ छोड़ गए, कुछ विटनेस अंदर थे वो नहीं मिल रहे, डंडे थे। ये है मेरा भाई जिसकी मृत्यु हुई है। ये देखो जी कैसे मारा है। अच्छा
ठीक। अभी सरकार से आप लोग क्या मांगे कर रहे हैं? मांग ये है मैम, फांसी मिलनी चाहिए इन्हें। हमारा भाई गया है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए बस। हाँ बस। कौन है परिवार? उसका एक बेटा है, बीबी है उसकी, गांव में सब गांव जाने वाला था उसी संडे को। जो लूट का सामान है वो नहीं मिला। मैं उसकी छोटी हूँ, मैं मैं उसकी वाइफ हूँ। और आप लोगों के आपकी बहन वो कहाँ है, बेटी कहाँ है? बेटी है, रेशमा का है, रेशमा दीदी की भी आंखों पे लगा है। देखिए ये इनकी बहन है युवक की, जिनकी अभी हत्या कर दी गई है और अभी इन पे भी किस तरीके से वार किया गया है, इनकी आंखों पे निशान भी लगे हुए हैं। क्या कुछ हुआ था उस टाइम, उस समय? मैं तो सो रही थी, मेरी छोटी वाली बहन भागते हुए गई, बोली कि लड़ाई हो रही है। उतने बाहर आए तो ये लोग रड वड चला रहे थे जतलक में, तो रड जब पकड़ने गए ना, ये लोग पूरी फैमिली निकल के आके सिर्फ आंखों में मिर्चा लगा दी। मिर्चा लगाने के बाद हमारे बाल लंबे लंबे उनने बालों को ऐसे लपेट करके तब वार कर रही थी। वो अंधुन मार रही थी उस टाइम। मिर्चे लगे हुए थे, आंख में दिखाई नहीं दे रहा था किसी को भी। हमारे भाई को अलग, हमें अलग। वो लोग थे ही इतने सारे जने, उनके तो बच्चे मिर्चे लगाते हैं आंख में। मेरे को तो इन आंटी ने बचाया, बगल वाली ने। उनकी जो बेटी है साहिन, मैं इनके घर में, फिर भी इनका घर बोल रही आंटी तुम उन्हें निकालो, मैं मारूंगी उन्हें। उनने बोला कि वो है नहीं, वो चले गए बाहर। अच्छा, ये वाला घर भी नूर की फैमिली का ही है? नहीं, ये मेरे बगल वाली आंटी का ये वाला घर है, नूर की फैमिली, जिसमें उसका देवर रहता था सबाना का, आमिर, जो फरार है। हाँ, जो फरार है। देखिए ये नूर का घर है और यहाँ पर जितने भी घर है, ज़्यादातर अधिकतर जो है नूर के परिवार के घर यहाँ पर मौजूद है। और लगातार ये कई सालों से जो है नशे के पदार्थ बेच रहे हैं, जिसके खिलाफ एक युवक ने, 30 वर्षीय युवक ने जब इसका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। और साथ ही पूरे परिवार को जो है जिस दर्दनाक तरीके से मारा गया है, वो आपने अभी पूरे परिजनों से खुद कहानी सुनी। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। मैं मिनी पांडे, हमारे सहयोगी चंदन शर्मा के साथ, दिल्ली।